एक मिनट, आप परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि नमाज़ें, दुआएँ सब कर रहा हूँ। तो रुकिए, आपको मैं एक ऐसी आयत बताऊँगी जो आपको हिम्मत देगी इंशाअल्लाह। सूरह बकरा आयत नंबर 214। क्या तुम ये ख़याल करते हो कि बेहेश्त में पहुँच ही जाओगे? हालाँकि अभी तक तुम्हें अगले ज़माने वालों के से हालात पेश नहीं आए कि उन्हें तरह-तरह की फाका कशी, मोहताजी और बीमारी ने घेर लिया था और ज़लज़ले में इस कदर झंझोड़े गए कि आखिर आजीज होके पैगंबर और ईमान वाले जो उनके साथ थे कहने लगे, देखिए खुदा की मदद कब होती है, देखो घबराओ नहीं, खुदा की मदद यकीनन बहुत करीब है। तो इसमें आपके सवालों के जवाब हैं। देखिए, अल्लाह ने उन्हें भी आजमाया जो हमसे पहले गुजर गए, और अल्लाह हमें भी आजमाएगा, और हमारे बाद जो आएंगे उन्हें भी आजमाएगा। ये आजमाइश हमें तो बहुत कुछ सिखा जाती है, इल्म दे जाती है। ये ऐसी है जैसे एक बच्चा स्कूल के लिए जाता है तो रोता है, बट वही बच्चा जब 12वीं पास हो के 12 साल के बाद स्कूल से निकलता है तो उसको डिग्री मिलती है। अब ये बच्चे के ऊपर है कि वो स्कूल बीच में ही छोड़ दे या पूरा तरीका जो है उसको अपना के उसमें से निकले डिग्री लेके। आप ये सोचे कि इसमें आजमाइशों में हमें करना क्या है, कैसे चलना है। एक जहाज तो समुद्र के उस पार जाने के लिए रवाना होता है, पर वो जहाज ऐसे ही नहीं अपनी मंजिल तक पहुंच जाता। उस बीच समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है। कई समुद्री तूफान आते हैं और इन सब से लड़ता है, और फिर कहीं जाके उससे उसकी मंजिल मिलती। तो ऐसे ही आपको भी लड़ना है अल्लाह के जिक्र की मदद से, नमाजों से, तहज्जुद की नमाजों से। दुआओं को अपना हथियार बनाना है। मत भूलिए कि दुआ एक मोमिन का हथियार है। मैंने दुआओं से नसीब बदलते देखे हैं, पर दुआओं का सफर आसान नहीं होता, बट इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। इंसान ये मोटिवेशनल बातें सुन के मोटिवेट हो तो जाता है, हिम्मत भी आती है, बट अगले ही पल इंसान फिर से गिरने लगता है। तो यही वो घड़ी होती है जहां आपको हिम्मत दिखाना होती है, अपने आप को संभालना होता है, और बंदा जब कोशिश करता है तो अल्लाह देख रहा होता है। आएंगे आपके सामने ऐसे मोड़ कि लोगों की बातें आपका दिल फाड़ देंगी, हालात आपको अंदर से मार देंगे, बट यहीं से आपकी असली रूप की शुरुआत होती है। आप एक नए सोच के साथ साथ आगे बढ़ते हैं जो आपको अल्लाह से जोड़ती है, आपको अल्लाह की पहचान होती है, मोजज़ों की पहचान होती है। मिरेकल क्या होते हैं ये आपको समझ में आता है। आपको ये एहसास होता है कि अल्लाह की तरफ रहना है, और उसके साथ जब बंदा जुड़ के चलता है कितना स्ट्रांग बन जाता है। यूं कह लो आपके साथ ऐसा मामला होना शुरू हो गया है, तो आजमाइश का असल मकसद पूरा कर पा रहे हैं आप। यहाँ से इंसान का एक नया रूप सामने आता है। इंसान तो वही होता है, पर उसकी सोच बदल जाती है। जैसे पहले था कि ऐसी जिंदगी बिता रहा था कि उस जिंदगी का उससे कोई मकसद समझ नहीं आ रहा था, बट अब वो समझ जाता है कि मकसद क्या है, अल्लाह को महसूस करना क्या है, कि उसे पता चल जाता है अल्लाह उसकी शहरत से भी ज्यादा करीब है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ आप समझ रहे होंगे, और मेरी बातों को समझें। तो मैं अब अपनी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।